Hello students, welcome to Mega Learning. So let's start a new topic, probability, class 10th NCERT. So probability करने से पहले हमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको समझना है so that हम क्वेश्चंस को परफॉर्म। सो प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमें समझना है। सो फर्स्ट टर्म है एक्सपेरिमेंट। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं या फिर हम कोई डाइस को थ्रो करते हैं या फिर अ डेक ऑफ कार्ड से कोई एक कार्ड हम ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट होगा। टॉसिंग कॉइन एक एक्सपेरिमेंट है, थ्रोइंग अ डाइस एक एक्सपेरिमेंट है, या फिर किसी कार्ड को ड्रॉ करना एक एक्सपेरिमेंट है। सो जब भी हम इनमें से कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ डेफिनेट आउटकम्स हमेशा आएंगी। जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट हमें कुछ ना कुछ आउटकम्स डेफिनेटली पॉसिबल हैं जो कि आएंगी। किसी भी एक्सपेरिमेंट के करने पर जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, उनको हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें जो टोटल आउटकम्स मिल सकती हैं, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। हमें ये दो पॉसिबल आउटकम्स हैं डेफिनेटली जो हमें मिल सकती हैं। अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं हमारे पास सैम्पल स्पेस में या तो है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। इनमें से ये सभी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि हमें मिलेंगी जब भी हम एक डाइस को थ्रो करेंगे। तो जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स मिल सकती हैं डाइस को थ्रो करने से, वो सभी हम लिखेंगे और ये हमारा हो गया सैम्पल स्पेस। सिमिलरली हम किसी और एक्सपेरिमेंट में लिख सकते हैं। सो टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन के केस में हमें जो सैम्पल स्पेस मिला, इट इज़ हेड, टेल। वी कैन से टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर 2 है। अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो हमें जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स मिलती हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हैं। टोटल आउटकम्स कितनी होंगी? टोटल आउटकम्स हमें मिलेंगी 6। ये जो हमें जितनी पॉसिबल आउटकम्स मिल सकती हैं इनको हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस। कॉइन का सैम्पल स्पेस हमें 2 आउटकम्स मिलती हैं एंड डाइस का सैम्पल स्पेस हमें टोटल 6 आउटकम्स मिलती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास श्योर इवेंट। श्योर इवेंट कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जो कि अकर करेगा जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। An event which will occur whenever experiment is performed। इसका मतलब है कि अगर सपोज हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो एन इवेंट विच विल अकर वेन एवर एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म्ड। यहाँ पे बोलने का मतलब है कि अगर एक कॉइन टॉस किया है तो डेफिनेटली आउट ऑफ 2 आउटकम्स हमें कोई ना कोई आउटकम श्योरली मिलने वाली है। आउट ऑफ सैम्पल स्पेस कोई ना कोई आउटकम एट अ टाइम हमें डेफिनेटली मिलने वाली है। कोई ना कोई आउटकम हमें एक एक्सपेरिमेंट करने पे अगर डेफिनेटली मिलती है तो हम उसको श्योर इवेंट बोलते हैं। एंड सेकेंड आपके पास आ जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। ये एकदम इसका अपोजिट है। इम्पॉसिबल इवेंट, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमें कोई रिक्वायर्ड और डिज़ायर्ड फेवरेबल आउटकम नहीं मिलती है तो हम उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक डाइस को थ्रो करती हूँ तो डाइस में हमें पता है कि जो सैम्पल स्पेस है उसमें टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 होती हैं, 1 to 6। बट अगर हम फेवरेबल में सोचें कि डाइस के थ्रो करने पे हमें आइदर हेड और कोई टेल मिल जाए तो वो आपका पॉसिबल नहीं होगा। ये आपका माना जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट के करने पे अगर आपकी डिज़ायरेबल या फिर फेवरेबल आउटकम आपको नहीं मिलती है तो वो आपका इम्पॉसिबल इवेंट माना जाएगा। तो डेफिनेटली एक डाइस के थ्रो करने पे हमें कभी भी हेड या फिर टेल नहीं मिलने वाला है। ये आपका इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। अपोजिट,
अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो आउटकम आए वो कोई नंबर आ जाए इन केस ऑफ कॉइन, तो वो भी पॉसिबल नहीं है. इन दैट केस वी विल से दैट इट इज़ अ इम्पॉसिबल इवेंट. सो ये हमने देखा कि श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है. सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी. अब हमें जो टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी, सो वो फाइंड आउट कैसे करते हैं वो समझना है. सो प्रोबेबिलिटी को समझने या कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ एक टर्म्स थी जिनका पता होना ज़रूरी था, तभी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो अब आप यहाँ पे देखिए, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, PE से डिनोट करते हैं. सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स. नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फेवरेबल इवेंट क्या होता है ये जान लेते हैं. सो फेवरेबल इवेंट जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस करने पे हमें टोटल आउटकम्स हेड और टेल मिलेगा, बट हम चाहते हैं कि जब कॉइन टॉस करें तो हेड आए, तो हेड हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया और टोटल आउटकम हमारी 2 हो गई. तो कॉइन के केस में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 होगा और टोटल आउटकम्स हमारी 2 होगा. सिमिलरली अगर डाइस का एग्जांपल लेते हैं तो टोटल आउटकम्स इसमें हमारे पास 6 होती हैं, दैट इज़ सैम्पल स्पेस में टोटल आउटकम 6 हैं, बट हम चाहते हैं कि या तो 1 आए, 3 आए, 5 आए, ये हमारी आउटकम्स रहे. दैट इज़ हम चाहते हैं कि कोई ऑड नंबर हमारी आउटकम हो. तो कितने ऑड नंबर होते हैं डाइस के केस में? 1, 3, 5. इट मीन्स देर आर 3 ऑड नंबर्स. सो ऑड नंबर को फेवर करने वाले कितनी आउटकम्स हैं? 3, 1, 3 एंड 5. ये 3 आउटकम्स ऑड नंबर को फेवर करती है. सो वी विल से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ getting an odd number will be number of favorable cases 3 upon total events आपके पास हैं 6. सो ये आपके पास 1/2 आ गया. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर व्हेन वी थ्रो अ डाइस इज़ 1/2. सो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ यहाँ पर श्योर इवेंट हमने किया था. श्योर इवेंट में आपके पास कोई ना कोई जो इवेंट है वो अकर करता है डेफिनेटली जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो होता है श्योर इवेंट. मीन्स आपको आउटकम मिलेगी ही मिलेगी जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे. सो जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1 होती है. प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1. सिमिलरली इम्पॉसिबल इवेंट में हमें रिक्वायर्ड या फेवर्ड आउटकम कभी नहीं मिलती है. सो वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0. सो ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है एंड इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है. सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो रेंज के लिए we write probability of an event is always less than equal to 1 and greater than equal to 0. जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, इंक्लूडिंग 0 और 1. सो जब प्रोबेबिलिटी 0 होती है दैट इज़ अ इम्पॉसिबल इवेंट एंड जब प्रोबेबिलिटी 1 होती है दैट इज़ अ श्योर इवेंट. सो प्रोबेबिलिटी इसी रेंज के बीच में लाई करती है. सो ये हमने समझा व्हाट इज़ द रेंज ऑफ अ प्रोबेबिलिटी. अब फॉर एग्जांपल हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें टोटल हम जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करते हैं उन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम इक्वल टू 1 होता है. सो इसके लिए वी विल राइट, अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा और हमें डिफरेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करी, देन सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1. सपोज़ एक प्रोबेबिलिटी हमने किसी इवेंट की निकाली PE1, दूसरी कोई प्रोबेबिलिटी है PE2 एंड सो ऑन. जितनी भी हम प्रोबेबिलिटीज़ अप टू n निकालते हैं
सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम ऑलवेज इक्वल टू 1 आता है। सो हमें प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करके हमेशा आंसर 1 मिलेगा। सो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी जो कि हमें समझनी है बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड गोइंग इनटू द एक्सरसाइज। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी की।